सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज बहुत दिनों के बाद फिर से हम वापस आ चुके हैं। आज हम करने वाले हैं AHSCC HS सेकेंड ईयर वालों का जो लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था, डेट इज़ 2022 के इंग्लिश का जो भी करेक्ट टेंस था वो सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही मैंने आपको बताया था कि हम इंग्लिश का नोट्स लाने वाले हैं, तो आपका जो नोट्स है वो पूरा प्रिपेयर्ड रेडी हो चुका है। उसके बारे में भी जान लेंगे, उसका प्राइसिंग वगैरह क्या रहेगा वो भी देख लेंगे, कैसे आप उसको ले सकते हो, कितने तरीके से आप उसको पढ़ सकते हो, वो सब बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे आपको फ्री मटेरियल तो मिलते ही रहते हैं और पेड कोर्सेज वगैरह भी हैं हमारे, तो वो सब भी आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो चलो देखते हैं एक बार। सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले हम कर लेंगे आज का जो पेपर है। सो आप देख सकते हो जैसा कि ये आपका है पेपर है इंग्लिश का, हाँ इंग्लिश 2022 का, और इसके जितने भी करेक्ट टेंस के जितने भी क्वेश्चंस थे वो आज हम देखने वाले हैं। इस तरह से मैं आपको वॉइस, प्रीपोजिशन, नरेशन वगैरह सब मैं धीरे धीरे करा दूंगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस ग्रामर के ऊपर दे रखे हैं, तो आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट हम पहुँचते हैं फटाक से टेंस की तरफ। ओके चलो, सो ये देखो, ये आपका रहा टेंस का क्वेश्चंस। तो टेंस के क्वेश्चंस किस तरह के थे इस बार के, ओके यहां पर देखिए, रेक्टिफाई एनी 5, कोई 5 को आपको रेक्टिफाई करना है। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो भी वर्ब्स दिए गए हैं उसको देखकर आपको क्या करना है, करेक्ट सेंटेंस बनाना है। ठीक है, इन देयर करेक्ट टेंस फॉर्म्स। ओके, सो पहला सेंटेंस क्या है, देखो टोटल आपको यहाँ पे 5 करना होता है, तो आपको प्रोबेबली आपको 8 या 7 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें से आपको 5 करना है। ठीक है, सो सी टॉक टू हर नेवर व्हेन द बेबी बिगेन टू क्राई। ऑलरेडी ये पहले भी आ चुका है, जो लोग मेरा लास्ट ईयर ग्रामर वाला कोर्स लिया था उनको आराम से कर पाए होंगे, क्योंकि ये सेंटेंस हमने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर सेट लगाने में कर लिया था, और प्रैक्टिस जब हम क्लास कर रहे थे तब भी हमने इसे देखा था। ठीक है, सो सी टॉक टू हर नेवर व्हेन द बेबी बिगेन टू क्राई। मैं सिर्फ आपको आंसर ही नहीं लॉजिक बताऊंगा। जब भी क्वेश्चन में व्हेन या फिर व्हाइल रहे, और अगर एक साइड में वर्ब टू रहे, तो यहाँ पर क्या होता है, बी प्लस वर्ब में आएंगे। सिंपल लॉजिक है ये। ठीक है, जैसे कि मान लो व्हेन आई मेट हर शी वाज राइटिंग अ बुक, शी वाज राइटिंग अ लेटर, ऐसा कुछ। ठीक है, सो व्हेन द बेबी बिगेन टू क्राई, कब, व्हेन शी वाज टॉकिंग टू हर नेवर। ठीक है, सो आप क्या करोगे, ऐसे लिख दोगे, शी वाज ओके टॉकिंग, शी वाज talking to her neighbor when the baby began to cry. Okay, I guess यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट है I see him a week ago। जैसे एगो, लास्ट, पास्ट, ठीक है, बिफोर, ऐसा कुछ भी मिला हो तो समझ जाना है सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, और हमें क्या करना है, सिंपली वर्ब टू पुट कर देना है। तो सी का वर्ब टू क्या होता है सर, सी का वर्ब टू होता है सॉ। ओके, सो आई सॉ हिम अ वीक एगो। ठीक है, मैंने उसे एक सप्ताह पहले देखा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सेंटेंस क्या देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके पास में, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं क्योंकि हमें थोड़ा बड़ा ही चाहिए। ओके, देखो, इफ यू ट्राई हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड। मैंने आपको बोला था ना 7 सेंटेंस रहेंगे, तो आप देख सकते हो 7 से ज़्यादा ही आपके पास है ना। आपके पास 9 सेंटेंस है, 9 में से आपको कोई 5 करना है, तो बहुत ही आसान था। एक्चुअली इस साल ऐसा था, हर साल ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इस साल थोड़ा सा ऑप्शन ज़्यादा दिया गया था। इफ़ यू ट्राई हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड। देखो, जब भी ऐसा सेंटेंस है इसको हम कंडीशनल में काउंट करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस होता है। ठीक है, सो यू वुड हैव वर्ब 3 लगाया हुआ है, यहाँ पर क्या होगा, हैड प्लस वर्ब 3। ठीक है, सिंपल लॉजिक यही है। अगर एक पार्ट में क्या हो, वुड हैव वर्ब 3 है, तो इधर में क्या रहेगा, हैड प्लस वर्ब 3। सो इफ यू हैड और ट्राई का क्या हो जाएगा सर, ट्राइड। ठीक है, सो इफ यू हैड ट्राइड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा होता कि इफ यू ट्राई हार्ड, हाँ यू वुड सक्सीड, अगर ऐसा होता यू वुड सक्सीड, तो हम यहाँ पर लिखते इफ यू ट्राई हार्ड यू वुड सक्सीड। ठीक है, इस तरह में 2 ही तरह का सेंटेंस बनता है, और मैंने आपको शायद इससे पहले भी करेक्ट टेंस में ऐसा सेम सेंटेंस कराया होगा, क्योंकि ये बहुत रिपीट होते रहता है। वी रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन लीव। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया, आफ्टर द ट्रेन लीव। वी रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन लीव। देखो, आफ्टर लगा हुआ है, मैंने आपको बताया होगा, जब भी आफ्टर या बिफोर लगा रहता है, ठीक है, जब भी आफ्टर या बिफोर, जो लोग मेरा कोर्स ले रखे हैं इंग्लिश वाला, ठीक है, पूरा इंग्लिश वाला, उनको मैंने ये सारा सेंटेंस कराया हुआ है, वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, जस्ट 2022 का मैं नहीं कराया हूँ क्लास में, 2020 करके हमने छोड़ दिया, क्योंकि ऑलरेडी ये सब चीज़ों मैं यूट्यूब पे दे ही देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, सो इफ़ यू वी रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन लीव, जैसे आफ्टर बिफोर लगा हो और एक साइड में क्या रहेगा, वर्ब टू लगा हो, तो इधर क्या करना है, इधर करना है आपको हैड प्लस वर्ब 3। क्या करना है, हैड प्लस
वर्ब 3, सो हैड और लीव का वर्ब 3 क्या होता है सर, लेफ्ट। तो क्या हो जाएगा, वी रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, क्या हो जाएगा, हैड देन लेफ्ट, ठीक है। हैड प्लस वर्ब 3 में पुट करना होता है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, हैड लेफ्ट। ओके, सिंपल लॉजिक, हाँ बस फॉर्मूला है, समझ लो सब मैथ्स का। ही मेक अ डॉल नाउ, देखो नाउ वाला हमने किया था ना, नाउ वाला हमने बहुत कुछ किया था, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ही इज मेकिंग अ डॉल नाउ। इसका एक और कॉमन सेंस, ही राइट अ लेटर नाउ, सो ही इज राइटिंग अ लेटर नाउ, ऐसा ही एक आता है, ठीक है। सो ही इज मेकिंग अ डॉल नाउ, ठीक है। वो अभी एक डॉल बना रहा है, ठीक है, बना रहा है मतलब काम तो भी कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है। आई विश आई वेयर अ बर्ड, एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक था, यहाँ पे बी होना चाहिए था और बच्चे यहाँ पर वेयर लिखते, बट जो क्वेश्चन था इस केस में यही आंसर था, तो जैसा था वैसा ही चिपका सकते हो, ठीक है। आंसर क्या होता है, क्वेश्चन होना चाहिए था आई विश आई बी अ बर्ड, आंसर हम लिखते हैं आई विश आई वेयर अ बर्ड, ठीक है, आई वर अ बर्ड, बट इन दिस सेंटेंस क्वेश्चन में गलत प्रिंट हो गया, आंसर आ गया, तो अच्छा बात है, वैसा वैसा ही छाप दो। आई डू अ लॉट ऑफ वर्क टूडे, देखो जब भी ऐसा सेंटेंस रहे आई डू अ लॉट ऑफ वर्क टूडे, सो आप क्या लिख सकते हो, आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क टूडे, पहला आई हैव टू डू। आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क टूडे, ये भी करेक्ट है। आई विल डू अ लॉट ऑफ वर्क टूडे, ये भी करेक्ट है, तीनों ही करेक्ट है। बट नॉर्मली या तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में रखना है या फिर सिंपल पास्ट में रखना है, तो मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट में रख देता हूं। सो आई हैव, ओके, आई हैव टू डू, ठीक है। ये भी ठीक नहीं लगता, आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, आप लिख सकते आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, ठीक है, आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। बेसिकली आज का बात जब भी क्या जाता है ना, आज हो सकता है कि आज आप करोगे, आज आपने कर लिया है, दोनों में होता है, ठीक है। तो नॉर्मली या फिर आप लिख दो आई हैव डन, लिख सकते हो, वो भी करेक्ट हो जाएगा, आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, या फिर आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग सिंपल पास्ट में रह जाते हैं ऐसे सेंटेंसेस में, ठीक है। और मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे सेंटेंस जैसा भी है जहाँ पे दो आंसर हो सकता है उसको एग्जाम में इग्नोर कर देना चाहिए, AHSSC में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में शी कम, हालांकि गाइड वगैरह में आपको एक आंसर मिल जाएंगे, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि वही आंसर हो सकता है। आप अगर पढ़े होगे तो आपको पता होगा टेंस में कभी कभी 2-3 सेंटेंस भी 2-3 जगह पे भी जा सकता है, 2-3 टेंस में जा सकता है। शी कम हेयर अ डे, द डे आफ्टर टुमारो, मतलब कि वो एक दिन बाद आएगी, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, सी विल कम हेयर, ठीक है, सी विल कम हेयर, ओके, अ डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, मतलब द डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों, तो परसों आएगी, ठीक है। सी रीड अ नोवेल फॉर द लास्ट 3 डेज, लास्ट 3 डेज लगा हुआ है, सिंस लगा हुआ है, ठीक है ना, सिंस 4, जब भी सिंस या 4 लगा हो और समय की पूंछ लगा हो तो मैंने आपको बताया होगा हैज बीन, हैव बीन, वर्ब में ING, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, शी हैज, ओके, बीन, सी हैज बीन, और रीड क्या क्या लग जाएगा सर, रीडिंग, सो सी हैज बीन रीडिंग, ओके, सी हैज बीन रीडिंग द नोवेल फॉर लास्ट 3 डेज, ओके। आई गेस यहाँ तक आपका क्लियर होगा, बहुत ही आसान सा था ये हमारा सेक्शन, ठीक है। 10 हमने सेंटेंस देखा है करेक्ट सेंटेंस का। अगर किसी को बेसिक नहीं पता है तो आप जरूर हमारे कोर्स को ले लो, ठीक है। कोर्स जो है अभी के लिए आपको इंग्लिश प्लस ग्रामर पूरा मिल रहा है, ठीक है, इंग्लिश प्लस ग्रामर, इंग्लिश और प्लस इंग्लिश ग्रामर टोटल आपको मिल जाता है, मतलब पूरा होल सिलेबस आपको मिल जाएगा। कितने में मिल जाएगा सर, टोटल आपको मिल जाता है 1000 रुपीज में, ओके, ठीक है। अगर आप इंग्लिश, ओके, देन ऑल्टी दोनों अगर लेते हो तो 1000 का दोनों है, मतलब 2000 होना चाहिए, बट आपको सिर्फ पे कितना पड़ेगा, 60% पे करना पड़ेगा, ओके। अभी आप 50% देके अपना क्लास स्टार्ट भी कर सकते हो, वो ऑफर भी अभी चल ही रहा है, ठीक है। देन अगर आप इंग्लिश, ओके, ऑल्टी प्लस अकाउंटेंसी तीनों अगर लेते हो तो तीनों का कॉस्ट टोटल 4000 पड़ता है, जो आपको 3000 में मिल जाएगा, ठीक है। अगेन इन सभी के ऊपर वो ऑफर अभी चल रहा है कि 50% देके आप एनरोल कर लो, ठीक है। देन उसके बाद में आपको जब लगे कि हाँ क्लास सही है, हमारे लिए काम देगा, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, उसको मतलब अपने लिए पूरा एक्टिव करा सकते हो, पूरा 1 ईयर का, ठीक है। अभी तक हम 1 महीना मोटा मोटी हमारा हो चुका होगा, ठीक है, 1 महीना होने वाला है। 1 महीना में हमने अच्छा खासा सिलेबस टान दिया है, ठीक है। और सिर्फ सिलेबस ही नहीं, टेस्ट वगैरह सब हम लोग का जो है मतलब सारे चीज़ के साथ, ओके। सो आई गेस यहाँ तक आपका क्लियर होगा। अगर ये खत्म हो चुका है तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, और अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इंग्लिश का नया वाला कोर्स देखना है, ठीक है। सो इंग्लिश का नोट्स भी अवेलेबल हो चुका है। इससे पहले मैंने आप लोगों को अकाउंटेंसी का नोट्स अवेलेबल करा दिया था, ठीक है, जिसका कॉस्टिंग मैंने 140 रखा है। आप डायरेक्ट व्हाट्सएप से मुझसे ले सकते हो या फिर आप इंस्टा मोजो से पे कर ले सकते हो। बस इंस्टा मोजो में क्या होगा, इसका सर्विस चार्ज आपको एक्स्ट्रा से पड़ जाएगा, जो भी 8-7 रुपये लगने वाला है, ठीक है, वो आपको एक्स्ट्रा से भरना पड़ेगा। अगर आप मुझसे डायरेक्ट लेते हो तो कुछ आपको पे नहीं करना है, 150-40 में आपको मिल जाएगा, ओके। देन अभी आज हमारा इंग्लिश का नोट्स का बात चलने वाला है, तो इंग्लिश का भी कॉस्ट उतना ही रहेगा, सेम पहले जैसा ही, ठीक है। सेम मेथड, आप चाहो तो व्हाट्सएप से भी ले सकते हो या फिर इंस्टा मोजो से भी ले सकते हो, व्हाट्सएप से मुझसे आप बात करके ले सकते हो। और अगेन
अगर आप मुझसे लेते हो आपको क्या मिल जाएगा, टीचमेंट पे भी आपको ये फाइल ऑलरेडी अपलोडेड रहेगा, तो पूरे 1 ईयर के लिए आप आराम से वहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। वो थोड़े अक्षर बड़े बड़े होंगे, टेक्स्ट बड़े बड़े होंगे, ताकि आप इजीली पढ़ पाओ। और ये जो मैं दे रहा हूँ ये प्रिंट करने के लिए है। देखो अकाउंट्स का नोट्स को मैंने कितने पेज में कवर कर दिया, आई गेस मैंने टोटल बोथ साइड आप काउंट करोगे तो 35 पेजेस में अकाउंट्स का नोट्स हमारा आ जाता है, ठीक है। मतलब 35 पेज में आपका पूरा अकाउंट्स का नोट्स आ गया है। अकाउंट इंग्लिश का जो नोट्स है इसमें मैंने अनसीन पैसेज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाल दिया है। अगर उन दोनों को अगेन हम फिर छोड़ दे तो आपका इंग्लिश का भी मोटा मोटी 35 या 40 पेज के अंदर में टोटल इंग्लिश का नोट्स आ जाएगा, पूरा क्वेश्चन आंसर। इसका मतलब ये नहीं कि आंसर बहुत ही छोटे हैं, आंसर सब एकदम सही है। हाँ, मैं आपको अभी एक चाहूँ तो दिखा भी सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास में हमारा वाला सेट आ चुका है। ओके, अकाउंटेंसी, चलो ये देखो, ये हमारा वाला सेट आ चुका है। अब मैं आपको कुछ कैमरा के पीछे में नहीं जा सकता हूँ, बट इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे कि जो भी आपको अक्षर जो दिखेंगे वो सब ठीक है, पढ़ने लायक है, आराम से आप इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। सो प्रिंट कराने के बाद में भी आपका कॉस्ट बहुत ही कम आने वाला है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगा। आप वो क्वेश्चन वाला पार्ट मत करवाना, उसको रहने देना, अनसीन पैसेज मत करवाना, बाद बाकी करवा लेना, बस इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है। कम दाम में आपका नोट्स जो है प्रिपेयर हो जाएगा, एकदम अच्छा वाला नोट्स, ठीक है। कहीं से छापा हुआ नहीं, कहीं से कॉपीड नोट्स नहीं है। ओके, देन अब हम नेक्स्ट आते हैं कहाँ पर, नेक्स्ट हम जाएंगे, एक बार देखेंगे कि आपका नोट्स बना कैसा है, ठीक है। एक बार दर्शन करना जरूरी होता है, तो एक बार हम दर्शन करके देख लेते हैं। ओके, सो ओके, सो ये हमारा नोट्स का फर्स्ट पेज है, ठीक है। जस्ट जैसा लास्ट ईयर वाले था वैसा ही है, बस यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट वगैरह क्या है, ईयर का अपडेट होगा, ठीक है। बाकी सब कुछ हमने वैसा ही रखा है। ओके, देन क्या क्या इसमें कवर्ड है, देखो 1 मार्क क्वेश्चंस कवर्ड है, 2-3 मार्क्स कवर्ड है, 5-7 मार्क्स कवर्ड है, ठीक है। देन ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको दिए गए हैं, आंसर नहीं है, आंसर जो है इसी में कवर्ड है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है सभी में ईयर वाइज मार्क कर दिया गया कि इस साल आया हुआ है, तो आप आराम से ढूंढ पाओगे, ठीक है। एडवांस राइटिंग स्किल्स जितना आपका था वो सब इसमें है, अनसीन पैसेज का भी क्वेश्चन वगैरह डाल दिया गया, ठीक है। प्रिपेयर्ड बाय ऑफकोर्स मेरा ही नाम रहेगा, आप यूट्यूब/ज्ञान विजडम पे देख रहे हो। प्रीफेस मैंने एक डाल दिया है छोटा सा, ठीक है, तो इसको थोड़ा हटा देते हैं। चलो कंटेंट क्या क्या है देखो, द लास्ट लेसन अल्फोंस डोरेट वाला, लॉस्ट स्प्रिंग, इंडिगो, गोइंग प्लेसेस, ठीक है। देन मेमोरीज ऑफ छोटा साहिब। देन पोएट्री सेक्शन में आपका 4 पोएट्री रखा गया है। ओके, जितना मैंने कराया उतना ही काफ़ी, हालांकि बहुत लोग अगर चाहो तो मेमोरीज ऑफ छोटा साहिब मत भी पढ़ना एग्जाम में, तो भी आपका काम हो जाता है। और रोड साइड स्टैंड नहीं पढ़ोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, बट ये जो 3 है अच्छा से कर लेना, ठीक है। आधा आधा पढ़ने वाले हो तो फिर ये सभी सिलेबस देख लेना। देन अगेन विस्टास में से आपका यहाँ पे 4 दिया गया है, जिसमें बिहू जरूर करना, मेमोरीज ऑफ छोटा चाइल्डहुड जरूर करना, ठीक है। और ऑन द फेस ऑफ इट मन कर लेना, ठीक है। ये मतलब एक आप छोड़ सकते हो, इस बार के लिए आप टाइगर किंग छोड़ सकते हो, ठीक है। मतलब इस 4 में से कोई 3 तो करना ही है, व्यू को लेकर, बाद बाकी वो भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। राइटिंग स्किल्स वगैरह ये सब आपके पास में सब कुछ, ठीक है। चलो एक बार मैंने ऑलरेडी द लास्ट लेसन जो आपको मैंने बहुत पहले ही दे दिया है, तो इसको थोड़ा सा हम कहीं और पे चले जाते हैं, ठीक है, ताकि आप, चलो कहाँ पहुँच गए हम पहुँच गए साहिब वाले में। अरे थोड़ा सा और नीचे जाने दो। ओके, चलो ऐसा चैप्टर में जाते हैं जो कि आप इससे पहले मेरे नोट्स का देखे नहीं होंगे, तो हम वहीं से बात करेंगे। ओके, देखिए AR बर्टन गोइंग प्लेसेस, ठीक है। सो किस तरह का क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले 1 मार्क के सारे क्वेश्चंस दे दिए गए, देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिया गया है ना कि ये ईयर में ये आ चुका है, ईयर में ये आ चुका है, ठीक है। थोड़ा सा आप बड़ा करते हैं। अब देखो जो लॉन्ग जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में आपको मिल रहे हैं, किस तरह के, देखो जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट आर द अदर ड्रीम्स और ऑप्शन सोफी हैड। अब ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है, देखो 15, 17, 19, 20, कहने समझ सकते हो, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ना। सो इसको हमने हर तरह के क्वेश्चन को सजा दिया है अरेंज करके, कि आप इजीली इसको समझ पाओगे इस तरह का कभी भी क्वेश्चन है तो क्या आपको आंसर देना है, ठीक है। इसी तरह के कुछ और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे मान लो इस तरह, यहाँ पर देखो, व्हाट इज जियोफ एंगेज्ड इन, डज ही एंटरटेन वाइल्ड एंड इनप्रैक्टिकल ड्रीम्स लाइक हर सिस्टर, ठीक है, लाइक ही सिस्टर। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको मतलब जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी ऑप्शन मतलब हैं, सभी के साथ ईयर के साथ आपको दे रखे हैं, आप इजीली जो आराम से इसको पढ़ सकते हो। सॉफिजेंसी वाला चैप्टर है, ठीक है। अब जैसे मान लो मेमोरीज ऑफ छोटा साहिब नया वाला चैप्टर था इस साल का, तो इसमें भी सारे ईयर्स वगैरह मार दिए गए हैं कि कौन से साल में कौन सा क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। अब मैं आपको सारे आंसर्स तो अभी यूट्यूब पे ऐसे नहीं दिखा सकता हूँ ऑफकोर्स, बस मैं आपको एक झलक दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो माय मदर एट 66 है, ठीक है। तो किस तरह का क्वेश्चन आपके रहते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, हाँ,
वो सारे के सारे चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, आप इजीली देख सकते हो। हाँ, देखो 14 में आया हुआ है, 17 20 में आया हुआ है। हाँ ठीक है ना, ये सब जो है, ये वाला क्वेश्चन देखो बार आया हुआ है, तो ये सब आपको दिख जाएगा। ठीक है, इजीली आप आराम से पढ़ सकोगे। इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर स्टांजा वाला क्वेश्चन भी दे रखा है, क्यों आप पता है कि इस चैप्टर से स्टांजा बहुत पूछा जाता है, तो स्टांजा सारे यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, सो इजीली आप इस चैप्टर को, मतलब इस नोट्स को अवेल कर सकते हो। ठीक है, ईजी है एकदम, इस इजीली आपके लिए मिल जाएगा। आप पढ़ने में बहुत आसान है, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं रखा गया है। हर तरह के क्वेश्चंस को हमने इंक्लूड कर दिया है। ओके, इसके अलावा थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं ताकि हम देख ले क्या चीज़, हम थोड़ा सा देख लेते हैं मैंने और इसमें क्या क्या इंक्लूड कर दिया था। नोट्स के अलावा आपके राइटिंग स्किल्स वाले पार्ट भी यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे राइटिंग स्किल्स, जैसे कि आपका ये हो गया नोटिस राइटिंग वगैरह। ओके, हर तरह का नोटिस राइटिंग यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। देन आपका पोस्टर वगैरह जो है यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि पोस्टर जो है हम क्लास में कराते हैं। हाँ, फिर भी ये कुछ एडवर्टाइजमेंट टाइप मैंने दे दिया है इसमें। हाँ ठीक है, देन इसके अलावा आपका जो है हर तरह का क्वेश्चंस यहाँ पे रखा गया है, लेटर वेटर सब, जो नया पुराना जितने थे, नया जो भी लास्ट ईयर पूछा गया वो भी रख दिया गया है। हाँ, इसके अलावा अनसीन पैसेज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी आपको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, सो वेट मत करो, अगर आपको लेना है इंग्लिश का नोट्स आराम से आप ले लो। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाए, तो वहाँ से आप ले सकते हो, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो बहुत बेटर है आपके लिए कोर्स ज्वाइन करना, क्योंकि इंग्लिश का जैसे आप कोर्स ज्वाइन करते हो, इंग्लिश का नोट्स आपके लिए फ्री हो जाता है। ऑल्टी वाला लेते हो, ऑल्टी का नोट्स फ्री हो जाएगा। हालांकि ऑल्टी का नोट्स सेल करने के लिए आएगा नहीं, पता नहीं मुझे, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। बीएसटी का तो मैं निकाल दूंगा। तो आप अभी जो है इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बीएसटी तीनों चाहो तो तीनों एक साथ में कॉम्बाइन ले सकते हो 400 पे करके। ठीक है, और नहीं तो आप एक एक करके जैसे जैसे मन करे वैसे वैसे ले सकते हो। बट मैं कहूँगा आप जो भी आंसर लोगे, ऐसा आंसर एग्जाम के लिए चूज करना जो कि यूनिक हो, अलग हो। ठीक है, सेम आंसर लिखने से अच्छा नंबर नहीं मिलता है, ये बात आप जान लो। ठीक है, क्योंकि टीचर भी गधा नहीं बैठा है, उसको पता है कि लोग कहाँ से चीटिंग कर सकते हैं, कहाँ पे फर्रे लेके बैठते हैं ना। बहुत सारे सेंटर में ऐसा भी होता है कि लोग गाइड वाइड लेके या वो मिनी जेक्स करवा के बैठ जाते हैं। तो टीचर गधा तो है नहीं ना कि आप उसको जो आंसर दोगे वो सही कर देगा। हो सकता है थ्योरी में मार्क्स दे दे, प्रैक्टिकल में वो आपसे बदला निकाल ही लेता है। ठीक है, और सिर्फ थ्योरी या सिर्फ प्रैक्टिकल करके कोई भी स्टूडेंट अकाउंट्स हो या किसी भी सब्जेक्ट में बहुत बेटर नहीं नंबर नहीं ला सकता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के अच्छा नोट्स चूज करो, अच्छा से पढ़ो। मेहनत आप उतना ही करोगे, नंबर कम मिलेगा, बहुत ही बुरा लगेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ओरिजिनल जो भी हो, आपका मटेरियल ओरिजिनल होना चाहिए। ओके, सो चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।